हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नए चैप्टर अनुपात एवं समानुपात की। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक क्लास को शेयर कीजिए और कॉपी पेन लेके बढ़िया से बैठ जाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, अनुपात क्या होता है। जैसे a बटा b के रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है a अनुपात b। इसका मतलब क्या होता है, a अनुपात b। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको अनुपात के चिन्ह लगा के लिखते हैं, यानी a अनुपात b। ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अब ये कुछ संख्या समानुपात में। समानुपात का मतलब क्या होता है, तो मतलब दो संख्याएं, ठीक है, दो अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। जैसे a अनुपात b बराबर है, ठीक है, c अनुपात d के। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये समानुपात होता है। ठीक है, जब कोई बराबर होता है तो उसको समानुपाती माना जाता है। और समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, a अनुपात b बराबर की जगह समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, c अनुपात d। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर अंदर का गुणा हुआ करता है और बाहर बाहर का, तो ये बन जाएगा ए सी अनुपाते बी डी। ठीक है, ये होता है समानुपात। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्य अनुपात, ठीक है, मध्य अनुपाती क्या होती है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती क्या होती है, जब कोई दो संख्याएं ए बी दी हो, ठीक है, इनका आप पूछे मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, तो इनका मध्य अनुपाती होगा अंडर रूट ए बी। ठीक है, इन संख्याओं को किसके अंदर रख देंगे, अंडर रूट के अंदर रख देंगे, तो उसको हम बोलेंगे मध्य अनुपाती। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सब बोलेंगे मध्य अनुपाती। ठीक है, फिर एक होता है तृतीय अनुपाती। ठीक, जैसे हमें तृतीय ए और बी का तृतीय अनुपाती निकालना है, कुछ नहीं करना, तीसरा पद बनाना। कैसे बनाएंगे, ए अनुपाते बी, फिर समानुपात का चिन्ह बनाएंगे, तीसरे पद में किसको लेंगे, इसी बी को लेंगे, बी, फिर अनुपाते एक्स। मान लो मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, तृतीय अनुपात। कैसे निकालेंगे, अंदर अंदर गुणा होगा, बाहर बाहर का गुणा होगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स अनुपाते बी स्क्वायर। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। ये निकल आएगा आपका तृतीय अनुपाती। कोई दिक्कत, मध्य अनुपाती याद रख लीजिए। मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेंगे, मध्य अनुपाती निकल आएगी। तृतीय अनुपाती क्या निकल आएंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, यानी उसको दोबारा रख देंगे और बटे में पहली संख्या रख देंगे, तो क्या निकल आएगा, तृतीय अनुपाती निकल आएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आगे, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो ये चीजें सरल हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, और कोई ऐसी इनमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, एक दो नंबर की क्वेश्चन, देखिए एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में अनुपात समानुपात से आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अनुपात समानुपात में एक दो नंबर का, ठीक है, एक अनुपात समानुपात से एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलें क्वेश्चनों की ओर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3:4 और 6:x समानुपाती हैं तो x का मान क्या होगा। देखो क्या समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे हम, कौन कौन, इसका किसका, 3:4 और समानुपाती कितना, 6:x। कैसे बताए, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा। 3 × x बराबर 6 × 4, 3×2 = 6, तो x बराबर कितना आ गया, 8। x बराबर 8, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, 12, 16 और 20 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या बनाना, अनुपात, कोई दिक्कत नहीं, 12 अनुपात 16 अनुपात 20।
मध्य अनुपाती कोई अनुपात निकालना नहीं, केवल हमें क्या बनाना है, अनुपात बनाना। इसको कोई ऐसी संख्या देखो जिससे वो कट जाए, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब नहीं कटेंगे, तो क्या अनुपात इनका होगा, 12, 16, 20 का 3:4:5, तो 3, 4, 5 का अनुपात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है, कमेंट करते रहा करिए, ठीक है। और हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, 6 और 24 के बीच मध्य अनुपाती, मैंने क्या बताया था, मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, ऐसा मध्य अनुपाती निकालते हैं, अंडर रूट में a अंडर रूट b होता है, ठीक है। तो मध्य अनुपाती निकालें इसका, तो 6 गुणे 24, ठीक है। अब इनका गुणा करा लो तो वर्गमूल निकाल लो, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। यदि नहीं निकालना, बड़ी संख्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसकी गुणनखंड करो क्या आएंगे, 2 गुणे 3, ठीक है। 24 की करोगे, 8 तिया 24, तो 8 तो किसी का वर्ग होता नहीं, इसको 4 लिख लो, 4 गुणे 2 8 गुणे 3 हो गए। अब जोड़े में निकलेंगे बाहर, ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना निकल आएगा भाई साहब, 2 निकल आएगा, 2 तो 2 है, 1 2 निकल आएगा, 2 3 है, 1 3 निकल आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 12 का गुणा कराते 24 गुणे 6 कितना आ जाता है, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ओके, चलिए फिर 16 तथा 24 के तृतीय अनुपात, मैंने बताया तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, वैसे तृतीय अनुपात निकालते हैं ए अनुपाते बी, फिर समानुपात बी अनुपाते अनुपाते बी अनुपाते एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, अंदर अंदर गुणा करेंगे और बाहर बाहर से गुणा करेंगे। 16 गुणे एक्स बराबर हो जाएगा 24 गुणे 24, 4 से काट दिया, 4 चौको 16, 6 बार में कट गए, फिर 4 से काटो, 6 चौको 24, तो 6 गुणे 6, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 6 चौको 24, 6 गुणे 6, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 36। ओके, तो इधर 36 होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, ठीक है। 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या निकालना, चतुर्थ चौथा अनुपात निकालना, तो हमने लिख दिया 12 अनुपात 14, फिर इधर लगाएंगे दो संख्याओं के बाद तो चिन्ह लगता है समानुपात का 24 अनुपात x। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो अंदर अंदर गुणा कराओ, बाहर बाहर के इधर ही गुणा करा दूं, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28। 28 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ओके, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि a तथा b का अनुपात 5:7, c b तथा c का अनुपात 7:9 है, तो a b c का अनुपात क्या हो। तो इन क्वेश्चन को बहुत आराम से कैसे हल करेंगे, a, ठीक है, ऐसे रख लो a b c, ठीक है। तो ए बी का कितना है, ए है इधर 5 और बी इधर कितना है 7 है भाई साहब, ठीक है। फिर इधर बी कितना है, फिर 7 है, ठीक है, ठीक है। और फिर सी कितना है, सी 9, ठीक है। बी को बराबर करना, यदि बी कॉमन है तो इनका अनुपात यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा अनुपात, 5:7:9, क्योंकि बी का अनुपात यदि अलग अलग होता तो फिर हम इसको सॉल्व करते गुणा करा के, ठीक है। यानी बी को बराबर करना होता है। ओके, 5 7 9 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 20 रुपए को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का हिस्सा, देखो जिसका हिस्सा निकालना चाहो तो दोनों का कितना है, जोड़ दो, 2x 3x अनुपात में होते हैं, इनमें कुछ ऐसी संख्या होती है जो कटी है ना, किसी संख्या का गुणा होता है, तो चाहो तो ऐसे कर दो, कैसे, दोनों मिला के कितने हो गए, ए हो गए, ए है दिया है 2x, जब अलग अलग लिखेंगे, बी दिया है 3x, दोनों मिला के कितने 5x बराबर दोनों का योग 20 दिया, एक्स बराबर कितना निकल आया, 4 निकल आया। निकालना बी, तो बी 3 गुणे एक्स की वैल्यू 4, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 निकल, ये अगर ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे निकालना,
जैसे बी का निकालना है तो बी बराबर हो जाएगा कितना, 20 का कितना, बी कितना 3 है, कितना यूनिट है 3, और टोटल दोनों का यूनिट कितना है 5, तो 5 का 5 चौको 20 और 4 दिया 12। दोनों तरीके हैं जिससे भी निकालना, जब भी ऐसे क्वेश्चन रेशियो वाले आए तो उनमें इस लगा के इस प्रकार से निकाल सकते। 3 होते तो जिसका निकालना होता उसका ऊपर रख देते, ए का निकालना होता तो ए का ऊपर रख देते, टोटल जोड़ के नीचे रख देते, तो इस प्रकार से अनुपात निकाल आते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, x अनुपाति y बराबर 2:3 और y अनुपाति z बराबर 4:5, एक्स वाई जेड का अनुपात निकालना। वैसे ही है, अब देखो इसमें क्या है, जो बीच वाली संख्या दोनों में कॉमन क्या y है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 4 नहीं, अलग अलग है, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अपन बनाएंगे कैसे, एक्स वाई जेड लिख लिया, एक्स वाई कितना है 2 3 है भाई साहब, फिर वाई जेड कितना है 4 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे y को बराबर करना होता है। ठीक है, y को बराबर कर ले तो 4 ही 3 का गुणा होगा। ठीक है, या चाहो तो ऐसे भी तीर लगा के भी हल कर सकते हो, चाहो तो y को बराबर करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ कराओगे 4 का गुणा इसमें और इसमें कराओगे 3 का गुणा, तो y क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और चाहो तो ऐसे हल कर सकते हो, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, मैं तो ऐसे ही किए दे रहा हूँ, 4 दूनी 8 अनुपाते 4 तिया 12 अनुपाते 5 तिया 15। अब एक कटेंगे भी नहीं। ठीक है, 8 12 15 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे भी यहाँ 4 का गुणा कराते, जैसे यहाँ पे 4 का कराते और यहाँ पे 3 का कराते तो भी वही आता, क्या आता, 4 दूनी 8 4 तिया 12, फिर यहाँ 3 4 तिया 12, दोनों 12 आते, दो में से एक ही रखते और 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करा लो। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, एक आध तरीका और बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 2/3 अनुपात दूसरी संख्या के बराबर है। एक संख्या का अनुपात, एक संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, यदि दूसरी संख्या 30 हो तो पहली संख्या क्या हो। ठीक है, तो देखो इसमें एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, जैसे हमें क्या निकालना, पहली संख्या निकालना है ना, फर्स्ट संख्या, तो इसमें कुछ नहीं कर। ठीक है, कितना 30 गुणे 2 दूसरी संख्या कितनी है 3, 3 से काट दो 3 धाम 30 बराबर 20। अगर ऐसा नहीं करना, ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा एक संख्या 2 3 के अनुपात में दूसरी संख्या, ठीक है 30 दूसरी संख्या के बराबर है। ये बराबर क्या मतलब, ठीक है, तो यदि दूसरी संख्या 30 हो, यदि दूसरी संख्या 30 हो तो पहली संख्या निकालना है। ठीक है, बराबर कोई मतलब नहीं है, दूसरी संख्या के बराबर दूसरी संख्या से बराबर है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें लिखा है एक संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, ठीक है, एक संख्या, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, इधर लिखना चाहिए दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या इतनी हो तो पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है 3 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हो, तो 3x बराबर कितना 30, तो x बराबर 10 आ गया। दूसरी संख्या कितनी है 2x, 2 गुणे x की वैल्यू 10 बराबर 20 आ गया। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही तरीका 20 ही आएगा, कैसे भी निकाल। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि दूसरी संख्या 30 है तो पहली संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बराबर बराबर कुछ नहीं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी का वेतन 7:9 है। ठीक है, ऐसे होते हैं। यदि ए का वेतन 8400 है तो बी का वेतन क्या होता है, कितना सिंपल है, वैसे ही कर दे। ए का वेतन कितना 8400, तो ए है, ए कितना 7 है, 7 है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 का भाग देंगे, कितना 7 के 7 7 दूनी 14 1200, कितना निकला है 1200। हमें निकालना किसका, बी का, बी का 9 गुणे 1200, 1200
12 12 नंबर कितना होता है? 12 नंबर 108 होता है। 10,800 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ और क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, है ना। जैसे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकते हैं, सरल भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं, भाई कुछ भी आ सकता है। तो वैसे ही आपको अगले पार्ट में अगले कुछ 10-12 क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी प्रकार से हम ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना ताकि आप लोगों को बोरिंग ना हो, ऐसा ना हो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएं आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको इस समय समझ में आ रहे हैं जब बताया जा रहा है, लेकिन बाद में वो चीजें क्या होती हैं दिमाग से हट जाती हैं। इसलिए आप थोड़े थोड़े स्टेप बाय स्टेप एक एक टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन जो इससे अलग लेवल के क्वेश्चन उनको रखूंगा। तो आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, अपने सपनों को साकार करिए। ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़ा करिए, अपने दोस्तों तक शेयर किया करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए, धन्यवाद।